नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 4 अगस्त की स्पीड न्यूज़। संगारेड्डी जिले के नागलीगड्डा मंडल के इराकपल्ली गांव में घरेलू झगड़े के बाद एक शख्स ने अपनी ही 32 साला बीवी इरफाना का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुल्तान अपनी बीवी को मौला अली दरगाह के इलाके में ले गया, जहां मुबैना तौर पर इसने ये वारदात अंजाम दी। कत्ल के बाद मुलजिम सुबह 5 बजे नागलीगड्डा पुलिस स्टेशन पहुंचा और जुर्म का एतराफ़ करते हुए खुद सुपुर्दगी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद की संगारेनी कॉलोनी में 35 साला ताजिर आमिर को सरेआम तेज धार हथियार से बार बार वार करके इनका कत्ल कर दिया गया। हमले के बाद इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। वारदात के बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मरहूम के वालिद ने एशियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने की अपील की। इन्होंने बताया कि आमिर अपने पीछे 7 बच्चों को छोड़ गए हैं, जो अब अपने वालिद के साये से महरूम हो गए। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मदरसे गैर एलानिया तौर पर दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। इन्होंने ये तबसरा तस्लीमा नसरीन के इन बयानात के तनाजुर में किया, जिनमें बाज़ मदरसों पर शिद्दत पसंद नज़रियात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। तस्लीमा नसरीन ने मदरसों की सरकारी निगरानी और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालबा किया। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश से ताजिरों और अवाम में तशवीश फैल गई है। कोटाला मंडल में 500 रुपये के बाद अब 100 रुपये का नकली नोट भी सामने आया है। एक ताजिर को महाराष्ट्र में खरीदारी के दौरान जाली नोट का पता चला। अवाम से अपील की गई है कि लेन देन के वक्त नोटों की अच्छी तरह जाँच कर लें। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल टीचर संध्या के कत्ल के मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 29 साला टीचर को स्कूल के गेट पर नकाबपोश मुलजिम ने चाकुओं से वार करके कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तकरीबन 20 से 30 वार किए और 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में पुरानी जान पहचान और हरासानी का मामला सामने आया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद में आज मुतअद्दिल से शदीद बारिश की पेशन ख़यासी करते हुए महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था। जनूब मगरबी मानसून के बाद तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद समेत कई अजला में मौसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गई और ट्रैफिक मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ईस्ट के साबिक़ असेंबली और YSR कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा को किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन और इनके बेटे बशीर के खिलाफ किडनैप, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इल्ज़ाम है कि तंबाकू के लेन देन के तनाज़े पर एक ताजिर के बेटे और दीगर अफराद को किडनैप किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साबिक़ MLA को गुजरात से गिरफ्तार किया, जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। हैदराबाद में ATM सारिफान को निशाना बनाने वाली बैन रियासती टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमीन मदद के बहाने ATM पिन मालूम करके कार्ड बदलते और खातों से रकम निकालते थे। अमीनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि मज़ीद मुलज़िमान की तलाश जारी। पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि ATM पर किसी अजनबी की मदद ना लें और पिन किसी से शेयर ना करें। निज़ामाबाद ज़िले के मोपाल मंडल में एक खातून ने मुबैना तौर पर सालन में जहरीली दवा मिलाकर शौहर और सास को कत्ल करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमा सोनी ने नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट बनने पर यह कदम उठाया। जहरीला सालन खाने के बाद दोनों की तबीयत ख़राब हुई, ताहम बर वक्त इलाज से इनकी जान बच गई। पुलिस ने मुलज़िमा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहाँ से इसे अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। मरकज़ी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सरकारी टीचर्स के लिए टीचर अहलियत इम्तिहान यानी कि टेट पास करना लाजमी होगा। पार्लियामेंट में बताया गया है कि TET पास करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी गई है। वज़ीर तालीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बगैर TET पास टीचर्स के लिए साल में 2 बार एग्ज़ाम मुनक़िद किया जाएगा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेडियम में तेज़ हवाओं के बाद 50 फुट बुलंद हाई मास्ट लाइट गिर गई। हादसा यौम आज़ादी की तक़रीबात की तैयारियों के दौरान पेश आया, ताहम खुशकिस्मती से कोई जान नुकसान नहीं हुआ। हाई मास्ट लाइट शायकीन की गैलरी की जानिब गिरी, जिससे हिफाजती इंतजाम पर सवालात उठ गए हैं। हुक्म ने वाक़े की वजूहात का जायज़ा लेने और दीगर ढांचों की जाँच का फैसला किया।
डीएम के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन को विजय और एक्ट्रेस त्रिशा के खिलाफ मुबैना तौहीन आमिर तबसरों के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ आईटी एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद डीएम के कारकुनों ने एहतजाज किया, जबकि पार्टी ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दूसरी जानिब टीवीके ने उदयनिधि के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कर्नाटक कांग्रेस में काबीना तोसी के बाद अंदरूनी अख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया की हलफ बर्दारी तकरीब में अदम शिरकत ने सियासी बहस को तेज कर दिया है। कांग्रेस के असम्बली यशवंतराव गौड़ा ने काबीना में जगह न मिलने पर मुबैना तौर पर इस्तीफा दे दिया। मजीद अरकान असम्बली के नाराज होने के क़यासारियों के दरमियान पार्टी क़यादत अख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। महबूबाबाद में 2 आंगनवाड़ी कारकुनों ने एसआई पर मुबैना वसूली का इल्ज़ाम लगाया। ख़वातीन का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने पर ऑफिसर ने इन्हें तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे और धमकियां दी। वाक़े के बाद एक कारकुन मंजूला जहनी दबाव के बाद बेहोश हो गई और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ख़वातीन ने एसपी से शिकायत करते हुए एसआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद की नीलोफर हॉस्पिटल में बेड न मिलने पर हामिला ख़वातीन को कई घंटों तक कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। मरीज़ों के अहल खाना ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर अदम तवज्जोही और सहूलियात की कमी का इल्ज़ाम आयद किया। एक खातून को सुबह से रात तक इंतजार के बाद मुबैना तौर पर बेड फराहम किया गया। वाक़े के बाद हॉस्पिटल में बेड्स की कमी और इंतज़ामी उमूर पर सवालात उठ रहे हैं। मेदक कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान एक शख्स ने खुद को इंटेलिजेंस पुलिस ऑफिसर जाहिर करके हलचल मचा दी। शख्स के पास मौजूद नकली वायरलेस हैंडसेट देखकर सिक्योरिटी एहलकारों को शुबा हुआ। पुलिस ने पूछगछ के बाद इसे हिरासत में लेकर हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसने जाली ऑफिसर बनने की कोशिश क्यों की। हाइड्रा के तहत महफूज की गई 2665 एकड़ सरकारी अराजी फरोख्त करने की तजवीज़ ने सियासी बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत हैदराबाद, मेडचल और रंगारेड्डी अजला की अराजी नीलाम करने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन ने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च और अब फ़रोख्त के फैसले पर सवालात उठाए हैं। हुकूमत का कहना है कि नीलामी से आमदनी हासिल करके वसाइल को बेहतर बनाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने फ्यूचर सिटी को पानी फराहम करने के लिए उदंदापुर रिजर्वायर से 3.89 TMC पानी की फराहमी का मंसूबा तैयार किया है। ये रिजर्वायर केसीआर दौर के पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पानी को ट्रंक लाइन के जरिए कोरंगल वाटर टर्मिनल प्लांट पहुंचाकर सनती कॉरिडोर और अतराफ के इलाकों को फराहम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक ये मंसूबा मुस्तकबिल में बढ़ती पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में शदीद आग लगने से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दीवार और बीम गिरने से 2 फायर एहलकार जाबाक हो गए। हादसे में 3 फायर एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि पुलिस ने वाक़े की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। फायर एहलकारों की कुर्बानी पर इलाके में गम का माहौल देखा जा रहा है। लोनावला के मैप्रो गार्डन में पिज़्ज़ा में कीड़े मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फूड सेफ्टी को लेकर तशवीश फैल गई है। वीडियो में मुबैना तौर पर पिज़्ज़ा से कीड़े निकलते दिखाई गए, जिसके बाद FDA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक अभी दावों की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद ही हकीकत सामने आएगी। फूड सेफ्टी इदारे ने दीगर फूड आउटलेट्स की भी जाँच का सिलसिला तेज़ कर दिया। बिहार में नीट पेपर लीक मामले पर स्टूडेंट्स और नौजवानों ने पटना में दोबारा एहतजाज किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन गिरफ्तार स्टूडेंट्स की रिहाई और दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च रोक दिया और वफद को शिकायत पेश करने की इजाज़त दी। एहतजाज में मुख्तलिफ तलबा यानी कि स्टूडेंट्स, तंजीमों के कारकुनान और रहनुमा भी शामिल रहे। साबिक गवर्नर और पद्म श्री अवार्ड याफ्ता डॉक्टर DY पाटिल 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनके इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए तालीम और समाजी खदमात में इनके किरदार को याद किया। महाराष्ट्र के कई रहनुमाओं ने भी डॉक्टर पाटिल के इंतकाल को तालीमी शोबे के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। डॉक्टर पाटिल ने तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के शोबों में नुमाया खदमात अंजाम दिए हैं।
मुंबई में BMCF नॉर्थ वार्ड ऑफिस के बाहर दो ठेकेदारों ने मुबैना तौर पर चाकूओं से एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर टेंडर तनाज़े का नतीजा था। दोनों ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। माथोंगा पुलिस ने दोनों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल के मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वाक़े के बाद BMC ऑफिस की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए गए। एयर इंडिया की पुकेट से दिल्ली आने वाली परवाज़ दौरान सफ़र शदीद झटकों के बाद अचानक 300 फुट नीचे आ गई, जिससे 15 अफराद ज़ख्मी हो गए। प्लेन में 134 मुसाफिर और 8 अमले के अरकान सवार थे, ताहम जहाज़ बहिफाजत दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया। ज़ख्मी मुसाफिर और अमले को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि DGCA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एयर इंडिया के मुताबिक किसी के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भारत की हिमायत को नाकाबिल यकीन करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइल के बेहतरीन दोस्तों में शामिल करार दिया। पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि इसराइल भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रहा है। नेतन्याहू ने गज़ा और शुमाली कोरिया के हवाले से भी अपने ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने मुस्तक़बिल में इसराइल के अपनी जदीद जंगी तैयारे और ड्रोन तैयार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।